जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हमने काव्य गान किया और उसका भावार्थ भी देखा। अब हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। काव्य के साथ मैंने शब्दार्थ भी भेजे हैं, आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, इस काव्य का आरोह अवरोह युक्त समूह गान कीजिए। मित्रों, हमने जो वीडियो भेजा है उसमें बहुत ही सुंदर आवाज़ में काव्य गान किया गया है। आप लय के अनुसार काव्य का गान करें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम खूब पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले ही छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। 2, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। अपने पैरों पर खड़ी होगी यानी आत्मनिर्भर बनेगी। वह सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है। 3, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले खुद को सहारा देने योग्य बनाऊंगी। मैं खूब पढ़ूंगी और फिर धन कमाऊंगी। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगी, सेवा करूंगी। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगी। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगी। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलवाऊंगी। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर इस वक्त कोरोना की बीमारी बढ़ती जा रही है और मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को अच्छी तरह से दवाई मिल सके, उनकी सेवा हो सके, उनका बीमारी का सही ढंग से इलाज हो सके, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना पसंद करूंगी। 5, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समानता का पाठ पढ़ाऊंगी। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी और समृद्ध बनाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 3, बक्से में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ शब्दकोश में से ढूंढना है और फिर शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखना है। यहाँ देखिए मिसाल जो शब्द है, मिसाल जो शब्द है उसका अर्थ है उदाहरण। गर्व यानी अहंकार। अंबर का अर्थ है आकाश। शान यानी प्रतिष्ठा। कष्ट यानी मुसीबत। अब ये जो शब्द हैं वह शब्द हमें यहाँ पत्तियों में लिखना है। तो पहला शब्द होगा अहंकार, जो हम यहाँ पर लिखेंगे। अहंकार यानी कि अहंकार होगा नंबर 1 पर। फिर होगा दूसरा जो है वह आकाश, उसे नंबर 2 में लिखना है, बराबर। फिर तीसरा शब्द है उदाहरण, जो हमें नंबर 3री पत्ती पर लिखना है। चौथा शब्द है प्रतिष्ठा और 5वां मुसीबत। इस प्रकार हमें इन पत्तियों में शब्दों को सही स्थान पर रखना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उलट सुलट हैं। चाहिए, का, प्रसार, घर घर, होना, में, शिक्षा। अब इन शब्दों को हमें इस तरह रखना है जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बने। जैसे कि घर घर
घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यहाँ जो शब्द दिए गए थे उन्हें सही क्रम में हमने रख दिया है, तो सही क्रम में रखने से इस तरह अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। उसी प्रकार यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें सही क्रम में रखना है। पेड़ भारत का की है, मूलतः नीम धरती। तो इस तरह वाक्य बनेंगे। यहाँ देखिए, नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है, नीम है दातून श्रेष्ठ की होती, दांतों लिए के। तो क्या वाक्य बनेगा? दांतों के लिए नीम की दातून श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन, तो दिया जलाकर आंगन में रख दिया। अब यहाँ देखिए, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। अब यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। विनम्रता चाहिए, व्यवहार हमारे में होनी भी, हमारे व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। इस प्रकार हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अब यहाँ देखिए स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी, मेहनत करेगी और खूब आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, यानी कि आत्मनिर्भर बनेगी। इस तरह सहारा बनने के लिए बेटी अपने आप को सहारा देने योग्य बनाएगी। नंबर 2, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी और समझेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। 4, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाले फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति का भावार्थ मैंने आपको समझाया है, फिर भी हम एक बार फिर से सुन लें। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। इसका भावार्थ है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मैं अपना प्रकाश रूपी यश फैलाऊंगी। नंबर 2, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। अर्थात मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए, सफल का विलोम है असफल, और फिर वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि सफल का वाक्य बनाया है और असफल का भी वाक्य बनाया है। तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। इस प्रकार दोनों शब्द के वाक्य प्रयोग करने हैं। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, आकाश, उजियारा, इधर, भलाई, पाना, इन शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ देखिए, आकाश, आकाश का विलोम है धरती। आकाश नीला है, धरती हरी भरी है। इस तरह आपको वाक्य प्रयोग करना है। फिर देखो, उजियारा, उसका विलोम है अंधियारा। सूरज उजियारा फैलाता है, दीपक अंधियारा दूर करता है। इधर का विलोम है उधर। इधर, आप इधर आइए, आप उधर जाइए। भलाई का विलोम है बुराई, हमें भलाई करनी चाहिए,
हमें बुराई से बचना चाहिए। पाना का विलोम है खोना। पाना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है। सफलता पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, घोड़ा तो घोड़े। इसी प्रकार वाक्य बनाया है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार हमें यहाँ कार्य करना है। मैं, बच्चे, खिलौना, खेत। यहाँ देखिए मैंने वाक्य बनाए हैं। मैं का वचन परिवर्तन होगा हम। मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं। बच्चे, बच्चे खेलते हैं, बच्चा खेलता है। खिलौना, खिलौना अच्छा है, खिलौने अच्छे हैं। खेत, खेत हरा भरा है, खेत हरे भरे हैं। यहाँ जो खेत शब्द है वह अकारांत शब्द है, इसीलिए बहुवचन में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। परंतु वाक्य प्रयोग में हमें ध्यान रखना है कि बहुवचन में हम किस प्रकार वाक्य प्रयोग करें। खेत हरे भरे हैं, इस प्रकार में वाक्य प्रयोग करना है। मित्रों, पूरा स्वाध्याय अभ्यास आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में कर लीजिए। अब हम देखेंगे भाषा सज्जता। इन वाक्यों का अभ्यास करें। इन वाक्यों को ध्यान से सुनिए। भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। 1. मनाली साहसी बालिका थी। 2. बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। 3. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। 4. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। 5. वह आदमी जा रहा था। हाँ, तो दोस्तों आपने इन वाक्यों को सुना। इनमें कुछ शब्द गाढ़े हैं, जैसे कि साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह। ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मनाली कैसी लड़की है? मनाली साहसी लड़की है। यहां मनाली के साहस की विशेषता की बात है। उसी प्रकार हर एक वाक्यों को पढ़िए। फूल सुंदर, सुंदरता फूल की विशेषता है। विकेट 3, भारत की जीत, विकेट की संख्या 3। पानी थोड़ा सा, पानी कितना? थोड़ा सा। आदमी वह, उसी आदमी की बात है। अर्थात जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने विशेषण के बारे में जाना। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा हैं। 2. मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। 3. कौवे का रंग काला होता है। 4. खरगोश का शरीर मुलायम होता है। 5. शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। 6. भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। 7. पानी गंधहीन होता है। 8. पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। यह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों का अभ्यास करें तो ईमानदार संज्ञा के गुण दोष बताता है। लंबा आकार या अंतर बताता है। काला रंग या रूप बताता है। मुलायम
स्पर्श बताता है। स्वस्थ दशा या अवस्था बताता है। भारतीय स्थान देश काल बताता है। गंधहीन स्वाद या गंध बताता है। पूर्व दिशा को दर्शाता है। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए, गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। 1. गुण, दोष: ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि। 2. आकार: गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। 3. रंग, रूप: सफेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। 4. स्पर्श: कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। 5. दशा, अवस्था: स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। 6. स्थान, देशकाल: ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। 7. स्वाद, गंध: मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। 8. दिशा: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। मित्रों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। 2. आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। 3. गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। 4. सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। 5. हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। यहां हर एक वाक्य में किसी न किसी संख्या का बोध होता है। जैसे कि नदियां 3, जो संख्या दर्शाता है। दूध आधा लीटर, जो मात्रा दर्शाता है। कक्षा तीसरी, जो क्रम दर्शाता है। शतक दोहरा, जो आवृत्ति दर्शाता है। दिशा चारों, जो समूह दर्शाता है। इससे वह पता चलता है कि जो शब्द वस्तु की निश्चित संख्या का बोध करते हैं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। 2. कुछ लोगों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। 3. ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। इन वाक्यों में आपने देखा कि रेखांकित शब्द संख्या का बोध करता है, किंतु संख्या निश्चित पता नहीं चलती। अतः जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इतना जानिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद इस प्रकार से है। 1. पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000 आदि। 2. अपूर्णांक बोधक आधा, पाव, डेढ़, पौना, ढाई आदि। 3. क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। 4. आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, इखरा, दुहरा आदि। 5. समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि।